हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्जरी में जो गैस्ट्रो सर्जरी है उसका पोर्शन कवर करेंगे फ्रॉम द डिजीज़ लाइक ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, टीबी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्टमक कैंसर। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर, तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर? तो डिपेंड्स ऑन द ड्यूडनल अल्सर है कि गैस्ट्रिक अल्सर है। ड्यूडनल अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस में पाइलोरिक स्टेनोसिस 10% इंसिडेंस इनका और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। इट इज़ ड्यू टू स्कारिंग एंड सिकेट्राइजेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम एंड 10% केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है, दैट विल कॉज एनीमिया। पॉशियर जो अल्सर होता है वो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी को इरोड करता है, उससे होता है। फिर परफोरेशन 5% केस में परफोरेशन हो सकता है, दैट विल कॉज पेरिटोनाइटिस। तो एंटीरियर अल्सर परफोरेट्स इन द पेरिटोनियल कैविटी। रेसिडुअल एक्सेस होता है, इसमें सेप्टिसीमिया होगा। पेनिट्रेशन टू पेंक्रियाज हो सकता है, दैट विल कॉज पेंक्रेटाइटिस। And intractability, an ulcer that has not healed after the 8 weeks of full dose of treatment with anti-ulcer drugs. And duodenal ulcer में it can show the duodenal ulcer diagrammatic presentation है। the first part of duodenum में there can be जो gastric outlet obstruction, there can be partially gastroduodenal artery में penetration में bleeding, and there can be the परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, परफोरेट करेगा तो, एंड पेनिट्रेशन इनटू द पेंक्रियाज इनका पेंक्रेटाइटिस। दीज ऑल दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ duodenal अल्सर। देन कमिंग टू द गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो है परफोरेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। 35% केसेस में ब्लीडिंग हो सकती है बाई इरोजन टू लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक वेसल्स। पेनिट्रेशन में एंटीरियरली लिवर में पेनिट्रेट कर सकता है, पार्शियली पेंक्रियाज इनटू पेंक्रियाज। Malignant transformation into the adenocarcinoma of the stomach in 5 to 10% cases. Hourglass contraction हो सकता है, that exclusively found in the female, and like इसमें stomach रहेगा, and here there can be fibrous contraction and it can cause hourglass contraction like this. टीपॉट डिफॉर्मिटी हो सकती है, हैंडबैग स्टमक भी बोलते हैं। इसमें से ट्राइशन एंड स्कारिंग अराउंड दी लेजर कर्वेचर होगा, जैसे टीपॉट की तरह बन जाएगा। In bleeding peptic ulcer, what are the causes of bleeding peptic ulcer? The excessive fibrosis due to chronic peptic ulcer हो गया, atherosclerotic diseases, and use of drugs like NSAID and anticoagulants or steroids or alcohol. Clinical feature में upper GI bleed होगा, that will cause hematemesis and melena. History of chronic duodenal ulcer may be present, and recent increase in the epigastric pain and tenderness will show the bleeding. फीचर्स ऑफ शॉक, अगर मैसिव हेमोरेज है लाइक पैलर, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, ड्राई टंग, स्वेटिंग, कोल्ड पेरिफेरी एंड डिक्रीजिंग यूरिनरी आउटपुट। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कॉजेज ऑफ हेमेटोमेसिस एंड अपर जीआई ब्लीड, तो उसमें क्रोनिक डुओडेनल अल्सर 50% केसेस में, एंड गैस्ट्रिक अल्सर इन 35% केसेस, इसोफेजियल वेरिसेस 10% केसेस में, इरोसिव गैस्ट्राइटिस इन 10%, मेलोरी विस सिंड्रोम इन 10%, कार्सिनोमा स्टमक इन 5% केसेस, गैस्ट्रिक पॉलिप, जिस्ट और लियोमायोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा इसोफेगस डिस्टल 1/3, एंड स्टोमल अल्सर, वैस्कुलर एनोमलीज लाइक डिकोल्फॉय सिंड्रोम, एल्डर-डायनोस सिंड्रोम, ऑस्लर-वेबर्स रिंडौ डिजीज़, ये सब होगा। एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है रेयर कॉजेज में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर एक्टेशिया, क्रेस्ट सिंड्रोम, एओटोडुओडेनल फिस्टुला, these can cause the rare causes of the GI bleed। तो इसको हम लोग ऐसे डायग्राम में, इस डायग्राम के थ्रू डिपेक्ट कर सकते हैं, जो ये है ऑल द कॉजेज ऑफ हेमेटोमेसिस फॉर अपर GI bleed। क्रोनिक डुओडेनल अल्सर हो गया, देन देयर इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड इसोफेजियल वेरिसेस एंड इरोसिव गैस्ट्राइटिस, मेलोरी विस सिंड्रोम एंड कार्सिनोमा स्टमक है, गैस्ट्रिक पॉलिप है, जिस्ट है, लियोमायोमा, लिम्फोमा है, कार्सिनोमा डिस्टल 1/3 ऑफ द इसोफेगस, गैस्ट्रिक लिम्फोमा,
जेस्ट स्टोमल अल्सर है, अगर गैस्ट्रोसिनोस्टोमी हुई है तो। दीज आर द कॉजेज ऑफ हेमेटोमेसिस। देन इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे, तो गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे। गैस्ट्रोस्कोपी में कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है ये, आइडेंटिफाई द अपर जीआई ब्लीड इन 90% ऑफ द केसेस। एंड मॉडिफाइड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होता है ब्लीडिंग के लिए और बेड अल्सर के लिए ये करेंगे। तो इसमें 1A जो है स्पर्टिंग और ब्लीडिंग में आएगा, 1B नॉन स्पर्टिंग बट एक्टिव ब्लीडिंग है, 2A विजिबल वेसल्स विथ रेड ब्लू प्रोट्रूजन्स और पल्सेटाइल सूडोएनेरिज्म है, 2B में नॉन ब्लीडिंग अल्सर विथ क्लॉट ओवरलाइंग है, 2C में अल्सर विथ हेमाटिन बेस है, 3 में क्लियर अल्सर है, देयर विल बी नो क्लॉट एंड नो वेसल्स। एंड रॉकॉल स्कोरिंग सिस्टम है टू प्रिडिक्ट द रीब्लीड। एंड पैरामीटर्स जो है उसमें एज विल बी लेस देन 60 ईयर्स, 79 ईयर्स और मोर देन 79 ईयर्स में स्कोर 2 मिलेगा। शॉक है, शॉक अगर नहीं है, केवल टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन है। कोमॉर्बिडिटीज में देयर इज नो कोमॉर्बिडिटी, देयर इज इश्केमिक हार्ट डिजीज, देयर इज ऑल्सो रीनल एंड लिवर फेलियर एंड एडवांस प्रेगनेंसीज। एंड कंडीशंस डायग्नोज, तो उसमें मेलोडी विस्टियर है एंड एनी अदर कंडीशन बट मेलिग्नेंसी, इसमें अपर जीआई मेलिग्नेंसी है। एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स में देयर इज नो एंडोस्कोपिक फाइंडिंग, देयर इज डार्क स्पॉट ओनली, देयर इज विजिबल ब्लड और क्लॉट और ब्लीडिंग वेसल्स। इसके बेसिस पे स्कोर देते हैं, लेस देन 3 अगर लो रिस्क है, 3 to 8 है मॉडरेट रिस्क है, मोर देन 8 है तो हाई रिस्क है इन दी रॉकॉल स्कोरिंग सिस्टम। सिलियक एंजियोग्राम, CT एंजियोग्राम ऑफ दी सिलियक ट्रंक। एंड CBC में हीमोग्लोबिन, पैक्सिल वॉल्यूम, प्लेटलेट काउंट करना है, LFT फॉर लिवर एंजाइम्स, RFT फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया एंड क्रिएटिनिन, PTINR, BTCT एंड ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग करना है। मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, ये मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में इमरजेंसी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में IV फ्लूइड्स, कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग, फूड एंड एलिवेशन एंड प्लाज्मा एक्सपेंडिचर लाइक हीमोसिल्वेंट एक्सटर्न करना है। ड्यूरल पेप्टिक अल्सर का बता रहे हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, स्टमक वॉश विथ 1:2 lakh हेडोनिन, एवी एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे लाइक इंजेक्शन रेनिटिडीन 50 मिलीग्राम 6 hourly, इंजेक्शन फोमेटिडीन 8 hourly। IV PPIs हैं लाइक ओमेप्राजोल 80 मिलीग्राम लोडिंग डोज फॉलोड बाय द 40 मिलीग्राम मेंटेनेंस एंड इंजेक्शन पेंटोप्राजोल है। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द रीब्लीड। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं लाइक एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी यूजिंग इथेनोलामाइन ओलिएट, डिस्टिल्ड वाटर, एपिनेफ्रिन, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड पोलिडोकोनॉल। स्टॉप्स ब्लीडिंग विथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, टैम्पोनाड एंड स्क्लेरोसिस। एंडोस्कोपिक हीमोक्लिप एप्लीकेशन करते हैं। एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करना है थ्रू बाइपोलर कॉटरी, लेजर एंड हीटर प्रोब। एंजियोग्राफिक इमोलाइजेशन करना है ऑफ गैस्ट्रोडुनल आर्टरी। एंड एंडोस्कोपिक नीडल एंड अल्सर क्रेटर, विजिबल वेसल्स दिखेगी तो उसको कॉटराइज करना है। सर्जरी में फेल्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेट 30% केसेस में ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोडुनल आर्टरी है, रिकरेंट ब्लीडिंग अगर हो रही है, एल्डरली पेशेंट है, मोर देन 4 यूनिट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड इमीडिएटली। अंडर रनिंग ऑफ द ब्लीडिंग अल्सर बेड, ligation of the gastroduodenal artery with Finlay's pyloroplasty, truncal vagotomy if patient general condition is good. Then for gastric ulcer, initial treatment तो similar है shock का, the bleeding is more severe in the gastric ulcer and surgery जो है is the mainstay of treatment। उसमें अंडर रनिंग ऑफ दी अल्सर बेड करेंगे, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद विथड्रॉथ स्टेनोसिस, वेगोटमी विथ एंट्रेक्टोमी एंड ओकेशनली स्प्लीनिक वेन वेसल लाइगेशन भी करना पड़ सकता है विद स्प्लीनेक्टोमी। HP किट देंगे फॉलोअप में 14 डेज़ के लिए। PPI देंगे ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल 6 to 12 वीक्स के लिए। फॉलोअप गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे आफ्टर 3 months। अवॉइड रिस्क फैक्टर्स एंड कंसल्टेशन करना है इफ़ एनी कंप्लेंट्स इज देयर। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस CHPS है, रैमस्टेड मायोटमी
adult pyloric stenosis treated by the pyloroplasty, chronic duodenal ulcer by fibrosed or cicatrized part, pyloric mucosal diaphragm excised or surgically or endoscopic, gastric bezoar like foreign body in the stomach, and ट्राइकोबेजोर है लाइक ह्यूमन हेयर रहेगा उसमें सेल्फ और अदर, कोकोनट हेयर है लाइक टेम्पल, एंड फाइटोबेजर हो सकता है, फाइटोबेजर में प्लांट फाइबर्स एंड सीड्स लेते हैं। फार्मेकोबेजर है ड्रग्स हैं लाइक टैबलेट कैप्स, मेटेलोबेजर है मेटेलिक फॉरेन बॉडी है लाइक कॉइन्स, एंड गैस्ट्रिक न्यूप्लाज्म है इन डिस्टल स्टमक। बिनाइन केसेस हैं, मैग्नेंट केसेस हैं। बिनाइन में पॉलिप है, लियोमायोमा एंड लाइपोमा होता है। मैग्नेंट में एपिथेलियल ट्यूमर्स हो सकते हैं लाइक एडनो कार्सिनोमा, एडनोस्क्वामस कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और लिम्फॉइड ट्यूमर्स हो सकते हैं लाइक माल्टोमा एंड लिम्फोमा। मेसेनकाइमल ट्यूमर्स हो सकते हैं, तो उसमें मेसेनकाइमल में स्मूथ मसल ओरिजिन है लाइक लियोमायोसार्कोमा, लियोमायोब्लास्टोमा। न्यूरल टिश्यू से राइज कर रहा है लाइक न्यूरोफाइब्रोमा, एंड पेसेल जो कैजल सेल से जो पेसमेकर सेल से उससे राइज हो रहा है तो गैस्ट्रोस्टोमल ट्यूमर जस्ट। इसके अलावा पेरियम कार्सिनोमा है, वो भी कर सकता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इटियोलॉजी ऑफ कार्सिनोमा स्टमक क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में ई कैडहेरिन जीन म्यूटेशन ऑफ APC जीन फॉर बीटा कैटेनिन, P53 जीन म्यूटेशन, लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इन BCL2, म्यूटेशन ऑफ HRAS ऑन्कोजीन, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CERB2 जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ली फ्रॉमन सिंड्रोम, HNPCC 5 to 10% रिस्क है, एंड फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव अगर A है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैरी मोर रिस्क देन डाइजाइगोटिक। व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव कार्सिनोमा स्टमक, सिबलिंग एट हायर रिस्क ऑफ डिफ्यूज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इन प्राइमरी रिलेटिव्स हैं 3 to 6 टाइम्स ऑफ द रिस्क, एंड जापानीज अगर रेस है। environmental factors में there can be smoking, alcohol and obesity, diet having low vegetable vitamin A and C अगर कम है, red meat consumption high है, smoked salmon fish ले रहे हैं, cabbage, nitrosamine, lead तो होगा। Epstein virus infection, occupational like rubber worker, coal workers में है, and lower social status like distal carcinoma stomach, higher social status like proximal carcinoma stomach, and precancerous lesion में like H. pylori infection, chronic gastritis, benign gastric ulcer, pernicious anemia, intestinal metaplasia, adenomatous polyp of more than 2 cm, agamoglobulinemia, Meniere's disease। carcinoma stomach में asymptomatic है like in early gastric carcinoma, often in cancer of the body of the stomach. Prodromal symptoms of cancer like loss of appetite, loss of weight, early satiety, fatigue, cancer cachexia. Non-specific symptoms like indigestion, vague epigastric discomfort and upper abdominal pain. उसमें constant है या non-radiating, non-related to food. Specific symptoms that depends on the site. Proximal stomach में dysphagia, upper GI bleed, body of the stomach में mass abdomen है, distal स्टमक में स्टमक में तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, लेकिन वोमिटिंग, डिस्टेंडेड स्टमक, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, सकशन स्प्लैश पॉजिटिव रहेगा, ऑस्कल्टो परसेशन पॉजिटिव है, एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। मास एब्डोमेन में नम्बिकल क्वाड्रेंट, हार्ड, नोडुलर, मोबाइल, मूव्स विथ रेस्पिरेशन, ऑल बॉर्डर्स वेल पाल्पेबल, इम्पेयर्ड रिसोर्सेज है, इरेगुलर सरफेस है। मेटास्टेटिक सिम्टम्स हैं लेकिन लिवर इज हेपेटोमेगेली एंड irregular surface, nodular river है with implication, hard river है, abdominal lymph nodes अगर पॉजिटिव हैं, जॉन्डिस कैन बी देयर, सुप्राक्लेविकुलर lymph node में ट्रोजियर साइन है, ओवरी में कोकनबर्ग ट्यूमर, रेक्टोसाइकल पाउच ब्लमर शेल्फ, अम्बिलिकस में सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल्स, पेटोनियम मेटास्टेसिस,
लंग मेटास्टेसिस है हेमेप्टाइटिस, कफ एंड डिस्निया, बोन मेटास्टेसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड बोनी पेन। इन द यूजुअल प्रेजेंटेशन तो आयरिश नोड्यूल है इन दी एक्सिला, क्यूटेनियस सेकेंडरीज हैं, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इलेक्ट्रोसिस साइन। प्रेजेंटेशन विद कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस ड्यू टू गैस्ट्रिक परफोरेशन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यू टू मैसिव अपर जीआई ब्लीड, डिसलेक्ट्रोलाइटीमिया ड्यू टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी विद साइलेंट प्राइमरी इन द स्टमक। Differential diagnosis of CA stomach में acid peptic diseases, pyloric stenosis, gastritis, carcinoma head of pancreas, carcinoma transverse colon, retroperitoneal tumors are there. सॉरी इसकी DD हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ CA स्टमक तो बेरियम मील में सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करना है, 75% सेंसिटिविटी है, डबल कंट्रास्ट स्टडी 90 to 95% सेंसिटिविटी। फाइंडिंग जो है इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट होगा, लॉस ऑफ रिगोसिटी, डिलेड इम्पटिंग, अल्टर्ड स्टमक कैपेसिटी एंड कार्मेनस मेनिस्कस साइन होगा। डायलेटेशन अगर हो रहा है स्टमक का तो कार्सिनोमा पाइलोरस है, डिक्रीज है तो लाइनाइटिस गैस्ट्रिका है। एंडोसोनोग्राफी में फॉर टी स्टेजिंग 90% एक्यूरेसी रहेगी, फॉर इन स्टेजिंग 80% एक्यूरेसी है। टी स्टेजिंग जो करते हैं T1A है दैट इन्वेट्स द लामिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलस म्यूकोसा, 1B इन्वेट्स द सब म्यूकोसा, T2 इन्वेट्स द मस्कुलस प्रोप्रिया, T3 इन्वेट्स द सबसिरोसल कनेक्टिव टिश्यू, 4A जो है सिरोसा वेसल पेरिटोनियम तक पहुँचेगा, 4B जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक पहुँच जाएगा। N1 में 1 to 2 रीजनल लिम्फ नोड्स हैं और 3 to 6 रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, 3A में 7 to 15 रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, 3B में मोर देन 16 रीजनल लिम्फ नोड्स हैं। M1 में देयर इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज देयर। अपर जी एंडोस्कोपी में देयर वाज स्टन टारगेटेड बायोप्सी इज टेकन एंड AJCC जो 8th क्लासिफिकेशन है AJCC का, उसमें स्टेजेस में स्टेज 1A है या स्टेज 4 तो सबसे एडवांस है, NET NEN। अगर M1 है तो स्टेज 4 रहेगा। 1A में T1 N1 M0 रहेगा, उसमें 1B में T1 N1 है या T2 N0 है, एंड T2 में T1 N2 M0, T2 N1 M0 या T3 के साथ N0 हो जाएगा, ये तीनों कॉम्बिनेशन आएंगे। T2B में T1 के साथ N3 हो जाएगा, T2 के साथ N2 है, T3 के साथ N1 है अगर, और T4A के साथ अगर N0 है तो 4 में आ जाएगा। स्टेज 3A है, T2 के साथ N3 हो जाएगा, T3 के साथ N2 हो जाएगा, T4A के साथ N1 रहेगा। एंड स्टेज 3B में T3 N3, T4A N2, T4B N1 एंड 3 में T4A के साथ N3, T4B के साथ N2। तो स्टेजिंग हो गया हमारा अपर एंडोस्कोपी से बायोप्सी लेके। फिर टेट्रासाइक्लिन फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं, तो गैस्ट्रिक कैंसर सेल टेक अप द टेट्रासाइक्लिन गिवन ओरली अंडर द UV लाइट, इट शोज द येलो फ्लोरेसेंस। ट्यूमर मार्कर्स हैं दैट यूज टू इवेलुएट द रिलैप्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट CA 72A है, इसके अलावा CA 99, CA 5A भी कर सकते हैं। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन N% पैक्सल वॉल्यूम कराएंगे, उसमें परनीशियस एनीमिया निकल सकता है। LFT में लिवर एंजाइम्स, लिवर डिसफंक्शन होगा ड्यू टू सेकेंडरीज, सीरम बिलिरुबिन लेवल में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा लिम्फ नोड मेटास्टेसिस की वजह से। PTNR जो है रेज हो सकता है ड्यू टू लिवर फेलियर मेटास्टेसिस। मेटास्टेटिक वर्कअप में USG एब्डोमेन, लिवर सेकेंडरीज, एसाइटिस, लिम्फ नोड ओवरी मिलेगी, चेस्ट एक्सरे में लंग मेट्स मिलेंगे। FNAC फ्रॉम सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड कराए जाएंगे, फिर लार्ज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, इंजेक्शन 99 टेक्नीशियम कराते हैं पेरिट्यूमरल ड्यूरिंग द गैस्ट्रेक्टमी। CCT थोरैक्स विद एब्डोमिनल प्लस पेल्विस है फॉर ट्यूमर एक्सटेंट इन्फिल्ट्रेशन लिम्फ नोड एंड सेकेंडरीज। PET स्कैन है फॉर बोनी एंड अदर डिस्टेंट मेटास्टेसिस एंड PET-CT टू आइडेंटिफाई द रिकरेंस। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी टू स्टेज द डिजीज टू पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, occult metastasis and organ invasions. मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोमा स्टमक मिनिमली इन्वेसिव, एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन करना है EMR इफ़ ट्यूमर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड 0 स्टेज है तो, एंड इफ एलिवेटेड
एंड वेल डिफरेंशिएटेड और एलिवेटेड है तब करेंगे। इंडिकेशन ऑफ एंडोस्कोपिक म्यूकोसल डिसेक्शन का। एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी है, इसमें इंजेक्शन हेमाटोपोरफायरिन देंगे, आईवी फोटोसेंसिटाइजर है। आफ्टर 48 आवर्स लेज़र ट्रीटमेंट करेंगे एंड इसकी वजह से रिलीज ऑफ हाईली एक्टिव सिग्नेट O2 निकलता है, दैट विल कॉज ट्यूमर नेक्रोसिस। मिनिमली इन्वेसिव नहीं अगर हो पाएगा तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी कौन सी करनी है, इट विल डिपेंड ऑन द साइट ऑफ ट्यूमर। अगर पाइलोरस है तो लोअर रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी विद बिलरॉड 2 रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर नियर कार्डियक एंड है तो अपर रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी विथ इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस करेंगे। अगर पूरी बॉडी में या लाइनस प्लास्टिका टाइप का है तो टोटल रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी विथ इसोफेगो जेजुनल एनास्टोमोसिस करना होगा। एंड जो रिसेक्शन होता है वो विल जो है आर्डियो रिसेक्शन करते हैं, नो रेसिडुअल डिजीज प्रेजेंट एंड इट इज़ डन ऑपरेबल ट्यूमर। N1 जो है मैक्रोस्कोपिक रेसिडुअल डिजीज रह जाती है, ये HP फाइंडिंग में हमें पता चलता है कि रिसेक्शन हुआ है, विल गो फॉर R2। मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर रिसेक्शन ट्यूमर रेसिडुअल ट्यूमर है, ये अगर छोड़िए तो मेनली ये पैलिएटिव सर्जरी के लिए कर रहे हैं। N3 जो होता है अनरिसेक्टेबल होता है। क्यूरेबल डिजीज़ क्या होती है, क्यूरेबल, ऑपरेबल, रिसेक्टेबल, 3 का टर्म होता है। क्यूरेबल कंप्लीट क्योर इज़ पॉसिबल, ऑपरेबल में कंप्लीट सर्जरी इज़ पॉसिबल एंड रिसेक्टेबल में सर्जिकल रिसेक्शन इज़ पॉसिबल। नोडल डिसेक्शन जो करते हैं इसका भी D1 to D4 टाइप होता है। तो D1 जो है N0 होता है स्टेज तब करते हैं, इसमें 3 to 4 स्टेज 3 से 4 जो स्टेशन ऑफ लिम्फ नोड है वो निकालते हैं, टोटल 15 लिम्फ नोड निकालेंगे। D2 जो होता है N1 स्टेज में करते हैं, इसमें 1 to 11 स्टेशन निकालते हैं, 27 लिम्फ नोड लगभग निकलता है। मोस्ट कॉमनली D2 परफॉर्म किया जाता है। D3 N2 लेवल पे करते हैं सेक्शन होता है, 1 to 16 लिम्फ नोड निकलते हैं स्टेशन, 43 लिम्फ नोड्स निकलते हैं। और D4 में N3 स्टेज में करते हैं, 1 to 18 लिम्फ नोड निकलते हैं, लगभग ऑल लिम्फ नोड्स आर रिमूव। रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक विद ग्रोथ एंड उस पर प्रॉक्सिमल क्लियरेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टल क्लियरेंस 1 सेंटीमीटर लेंगे। ओमेंटेक्टमी करते हैं, ग्रेटर एंड ओमेंटम का। एंड ओमेंटल बर्सेक्टमी करते हैं फॉर एंटीरियर लेयर ऑफ मेसोकोलन एंड लेयर ऑफ पैंक्रियाटिक कैप्सूल। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑपरेबल CA स्टमक क्या हो गया, D2 डिस्टल रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी हैविंग R0 रिसेक्शन विद एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। रेडियोथेरेपी जो है नॉट ऑफ मच यूज, ओनली यूज्ड फॉर दी पैलिएटिव ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी जो है इट कैन बी न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट या पैलिएटिव। तो जो न्यू एडजुवेंट देते हैं पहले डाउन स्टेज करने के लिए तो ECF रेजिम चलता है, EAP है, FDT रेजिम चल सकता है। ECF में इपिरोबिसिन सिस्प्लेटिन 5-फ्लोरोसिल है, EAP में इपिरोबिसिन एड्रियामाइसिन सिस्प्लेटिन है, FDT में 5-फ्लोरोसिल डॉक्सिरोबिसिन एंड ट्राइजिनेट होता है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी में फैम रेजिम चलाते हैं, 5-फ्लोरोसिल एड्रियामाइसिन एंड मिटोमाइसिन से। इम्यूनोथेरेपी बेवासी से मान सकते हैं, एंटीवेस्कुलर ग्लूकोज फैक्टर एंड PCBNL देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस डेरिवेटिव से ही। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में देर कैन बी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, डिवाइस एक्सक्लूसिव प्रोसीजर, एंटीरियर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी विद जेजुनोजेशनल एनास्टोमोसिस, इंटुबेशन बाय MB ट्यूब और सेलेस्टियन ट्यूब, एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग, एंडोस्कोपिक डायलेटेशन, लेजर रिकैनलाइजेशन, पैलिएटिव कीमोथेरेपी एंड पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। Next is what are the sequelae and complications of the gastric ulcer. So it can be immediate or intraoperative complication and early post-op complication. Immediate intraoperative है उसमें प्राइमरी हेमोरेज हो सकता है एंड इंजरी हो सकती है टू दी स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड कॉमन बाइल डक्ट। अर्ली पोस्ट ऑप में देयर कैन बी रिएक्शनरी हेमोरेज ऑफ इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल टाइप, एनास्टोमोटिक लीक हो सकता है, गैस्ट्रोपेरेसिस है, लेसर कर्व नेक्रोसिस, फिस्टुला फॉर्मेशन लाइक गैस्ट्रोड्यूडेनल गैस्ट्रिक फिस्टुला, ड्यूडेनल फिस्टुला, इंजुजिनल फिस्टुला। हाई आउटपुट
है मोर देन 500 ml पर 24 आवर है, लो आउटपुट है, लेस देन 500 ml पर 24 आवर है। डूडनल स्टम्प ब्लो आउट है, डिलेड ओपनिंग ऑफ स्टोमा एंड लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, रिकरेंट अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टोमल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, अगेन गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टमी में, स्टोमल अल्सर गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टमी का, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टमी का। फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है, लाइक एफरेंट लूप सिंड्रोम हो सकता है, स्मॉल स्टमक सिंड्रोम, बिजॉ फॉर्मेशन एंड माल न्यूट्रिशन लाइक विटामिन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया 40% केस में होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया 25% केस में मोर देन 5 years मैनिफेस्ट होगा, विटामिन बी डिफिशिएंसी 10% केस में, कैल्शियम डिफिशिएंसी 40% केस में होगा, एंड बोन चेंजेस होगा आफ्टर 5 years 5% केसेस में। गॉल स्टोन्स होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जीआई ट्यूबरक्लोसिस, डंपिंग सिंड्रोम, स्टोमल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक इन म्यूकोसल एडिमा, रेट्रोग्रेड जेजुनल इंटरसेप्शन एंड हाइपरट्रॉफिक स्टोमल म्यूकोसा एंड efferent loop syndrome, apparent obstruction due to the gastric atony and gastrojejunocolic fistula and Rouen stasis syndrome। डंपिंग सिंड्रोम या फिर पोस्ट सिबल सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। इट इज़ वन ऑफ द डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गैस्ट्रेक्टमी। तो दो टाइप का होता है, अर्ली डंपिंग सिम्टम्स एंड लेट डंपिंग सिंड्रोम। एंड जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है तो इसका इंसिडेंस तो ज़्यादा होगा 10%, लेट का 5% है। सीवियरिटी अर्ली डंपिंग इज मोर सीवियर and it is moderately less severe. Early dumping aggravated by bulky food, whereas जो delayed है exercise से elevate होगा, and relieved by just lying down position। और late dumping जो होता है food intake से थोड़ा relief होगा। and जो occurrence होता है it is immediately after meal होगा, जबकि late dumping 2 hours after meal होता है। and early dumping lasts for 30 to 40 minutes। और ये डिलेड जब तक हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक चलेगा। और पैथोजेनेसिस कैसी होती है, अर्ली जो डंपिंग है उसमें देयर इज़ हाई ऑस्मोटिक फूड इन द जेजुनम एंड इट ड्रॉस ब्लड फ्रॉम द ल्यूमेन फ्रॉम द वॉल एंड उसके वजह से डायरिया एंड हाइपोटेंशन होगा। जबकि लेट डंपिंग में क्या है, इनिशियल हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन हुआ और उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। एंड प्रेजेंटेशन जो होता है अर्ली डंपिंग सिस्टम का वो वैसोमोटर सिम्टम्स होते हैं एंड इनका जो है हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स होगा। एंड क्लिनिकल फीचर्स में लाइक स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, लो बीपी वगैरह आएगा। एंड लेट डंपिंग में ट्रेमर्स, फेंटिंग, नोजिया होगा। एंड ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली डंपिंग में देयर कैन बी स्मॉल ड्राई फ्रीक्वेंट मील्स, avoidance of carbohydrate, injection octreotide 100 microgram subcutaneous, conversion of Billroth 2 से Billroth 1, interposition of the reverse jejunal loop या Henle's loop जो है उसका, ग्लूकोज ओरल या IV देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेट डंपिंग के लिए। ये हो गया सी स्टमक। देन कमिंग टू दी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेज है ऑफ फूड कंटामिनेशन विथ ट्यूबरकल बेसिलाई एंड अनपॉस्चराइज्ड मिल्क से हो सकता है, एंड दैट विल कॉज प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। Ingestion of sputum containing the tubercular bacilli from primary pulmonary focus, it will cause intestinal tuberculosis. Mutageneous spread हो सकता है from lung TB and from tubercular cervical lymph node हो सकता है through lymphatics, from fallopian tube हो सकता है by retrograde spread to involve peritoneum. Clinical features में it may be acute, chronic और acute on chronic constitutional symptoms आते हैं 30% पेशेंट में। उसमें फीवर, लो ग्रेड फीवर रहेगा 50 से 70% केसेस में, नाइट स्वेट्स होंगे एंड मलेज, एनीमिया,
वेट लॉस एंड एपेटाइट लॉस होगा 80% केसेस में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सब में प्रेजेंट होते हैं हर टाइप की टीबी में। देन स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीबी। तो अगर अल्सरेटिव टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है तो देयर कैन बी डायरिया होगा, माल न्यूट्रिशन, माल अब्जॉर्प्शन एंड बाउल एडिशंस हो सकते हैं। गर्डल अल्सर बनता है विथ स्किप लीजन्स। स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ टीबी है तो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है 20% केसेस में। सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर इन द इलियम हो सकता है। हाइपरप्लास्टिक टाइप है और लोअर लंप एब्डोमेन होगा, उसमें राइट इलियक फोसा में मास रहेगा। 35% केसेस विल बी हार्ड, नोडुलर, नॉन मोबाइल, नॉन टेंडर होगा विथ इम्पेयर्ड रेजोनेंस। एसाइटिस में जनरलाइज्ड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, शिफ्ट इन डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल होगा। मीजेंट्रिक टाइप्स में टेप्स मीजेंट्रिक का एंड ऑब्स्ट्रक्शन मासेस ऐसा होगा। पेटोनियल टाइप में एब्डोमिनल ककून फॉर्मेशन, मास एब्डोमेन, वेग पिन एब्डोमेन। पेटोनियल पैराइटल पेटोनियम थिकनिंग एज डू एब्डोमेन हो सकता है। एसोसिएटेड टीबी विथ अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, एलएफटी, स्प्लिनोमेगेली, स्प्लिनिक एब्सेस सब प्रेजेंट रहेंगे। पैंक्रियाज के केस में पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियाटिक मास एंड एब्सेस ये होगा। एटिपिकल प्रेजेंटेशन में लोअर जीआई ब्लीड है लाइक फिस्टुला इन नैनो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद पेन, डिस्फेजिया एंड गैस्ट्रिक डिजीज सिम्टम्स, जीआई फिस्टुला, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस विल बी देयर। सही चीज़ें हैं। फिर इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस में इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में इंजेक्शन ऑफ स्पूटम होगा। माइकोबैक्टीरियम बोविस में इंजेक्शन ऑफ मिल्क। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है डायरेक्टली स्प्रेड होगा। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है लिम्फेटिक स्प्रेड होगा। टाइप्स में अल्सरेटिव है 60% केसेस में, हाइपरप्लास्टिक 10% केसेस, अल्सरोप्लास्टिक 30% केसेस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कार्सिनोमा स्टमक, अमीबा या अमीबोमा, एपेंडिकुलर मास में एपेंडिकुलर लंप एंड एपेंडिकुलर ट्यूमर बिनाइन और मेलिग्नेंट। एक्टोपिक किडनी है, रेट्रोपेटोनियल ट्यूमर्स, लिम्फ नोड मास, राइट सुआस एब्सेस, क्रॉन्स डिजीज़, राइट यूडीटी सारी चीज़ें होंगी। डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स फाइंडिंग लेकिन ऑल पेशेंट्स विद प्रिजम्प्टिव एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस दे विल बी चेस्ट एक्सरे पीएवी में प्राइमरी फोकस ऑफ लंग कैन बी फाउंड। एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव एचआईवी टेस्ट है ना, एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन। फिर पेशेंट्स विद प्रिजम्प्टिव पेरिटोनियल टीबी तो उसमें एसाइटिक फ्लूइड सैम्पलिंग लाइक protein level more than 2.5 gram per deciliter and SAG is less than 1.1 and abdominal EDA more than 39, lymphocytes more than 250 mm per meter cube रहेगा and specific gravity is more than 1.016, LDH is more than 90 unit per minute, glucose less than 30 milligram, pH will be low। स्मीयर माइक्रोस्कोपी में FB पॉजिटिव रहेगा ओनली इन 3% ऑफ द केसेस। कल्चर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशन करना है एंड DST टेस्टिंग करनी है। एब्डोमिनल यूजी एब्डोमेन इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड में फ्री फ्लूइड और लोकुलेटेड फ्लूइड हो सकता है। इंटरलोपोसाइटिस होएगा लाइक क्लब सैंडविच अपीयरेंस होगा। मीजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, बोन बाउल वॉल थिकनिंग, enlarged lymph nodes with the central necrosis and peripheral enhancement। मेंटल थिकनिंग है, पेटोनियल थिकनिंग है, मेसेंट्रिक थिकनिंग ऑफ मोर देन 15 मिलीमीटर, स्टिलेट साइन एंड सीडो किडनी साइन है। देन USG फाइंडिंग, USG गाइडेंस FNAC इन द कोर बायोप्सी इन सेलेक्टेड पेशेंट्स हैविंग ईदर एंड और द मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है, रेट्रोपेटोनियल लिम्फ नोड है, मेंटल थिकनिंग है, पेटोनियल थिकनिंग है। एंड स्पेसिमेन शुड बी सेंट फॉर द हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपी फॉर AFB, कल्चर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। CCT एब्डोमेन में और अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आर बीइंग कंसीडर्ड। MRI एब्डोमेन में व्हेन रेडिएशन एक्सपोजर इज नॉट नीडेड। CT इंट्रोग्लाइसिस, थिकेंड बाउल लूप्स, थिकेंड पेरिटोनियम, थिकेंड इलियोसिकल वॉल, mesenteric lymph nodes can be enlarged or necrosed or matted with cold abscess and adhesions में mesenteric thickening and nodules है, loculated ascites, nodules in the peritoneum, solid organs like in the liver, and in bowel there is adhesions or strictures and dilatation and obstruction। guided aspiration FNAC and biopsy में short segment stricture है वो लेंगे। लेप्रोस्कोपिकली है तो इन पेटोनियल ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट व्हेन
diagnosis remains unclear. Often other non-invasive tests, thickened peritoneum without tubercle मिलेगा, में पेरिटोनियम थिकनेस इंक्रीज हो सकती है, हाइपरइमिक रहेगी पेरिटोनियम, लैक्स द यूजुअल शाइनी स्ट्रक्चर। थिकन पेरिटोनियम विथ नोडुल्स हो सकती है, उसमें मल्टीपल येलोइश वाइट नोडुल्स मिलेंगे, यूनिफॉर्म साइज रहेगा एंड डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा विथ पैरेटल पेरिटोनियम। फाइब्रोडेसिव पेरिटोनाइटिस हो सकती है, दैट इज मार्केडली थिकेंड एब्डोमेन, मल्टीपल थिक एडिशंस फिक्सिंग द विसरा। पेशेंट विथ प्रिजम्पटिव GI-TB है, उसमें अपना MRI NCT एंडरोग्राफी एंट्रोक्लासिस कराएंगे इन सेलेक्टेड पेशेंट्स एंड इलियोकोलोनोस्कोपी करेंगे इन ऑल पेशेंट्स सस्पेक्टेड ऑफ लोअर GI ट्यूबरकुलोसिस लेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसमें म्यूकोसल इडिमा नोड्यूल्स एंड अल्सर्स मिल सकते हैं, इलियल एंड सीकल स्ट्रक्चर्स, डिफॉर्म्ड इलियोसिकल वॉल्स, स्यूडोपोलिप्स, डिफ्यूज कोलाइटिस एंड बायोप्सी लेंगे फॉर हिस्टोलॉजी, AFB स्टेनिंग एंड कल्चर। अपर GI एंडोस्कोपी, so if symptoms are of upper GI involvement, capsule endoscopy can be performed in the different cases, biopsy can be taken। barium studies में endoscopy is not available और possible और feasible। एफिशिएंसी में 75% केसेस में करेंगे। एंट्रोक्लाइसिस फॉलोड बाय दी बेरियम मिनिमा एंड बेरियम मील फॉलो थ्रू करेंगे। पुल्ड अप सीकम है, कॉनिकल सीकम, पुल्ड अप हेपेटिक फ्रैक्चर, ऑब्ट्यूज इलियोसिकल एंगल है, स्टर्लिंग साइंस है, दैट इज हरिंग ऑफ बेरियम ड्यू टू दी रैपिड फ्लो, लैक ऑफ बेरियम है इन दी इन्फ्लेम्ड सेगमेंट, इन्वर्टेड अम्ब्रेला साइन है और फ्लिशनस साइन है, नैरोड इलियम है विथ थिक एंड इलियोसिकल वॉल, calcifications and napkin lesions like ulcer and stricture in the terminal ileum and cecum, and chicken intestine है like hypersegmentations, Sterling sign है like persistent narrow stream, मेगा इलियम है in enormous dilatation अगर हो गया है of proximal ileum, goose neck deformity है, straightening of the ileocecal junction। For diagnosis and other form of the abdominal tuberculosis, तो स्पेशलिस्ट इमेजिंग एंड इमेज गाइडेड डायग्नोस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक है इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड बिलियरी TB, पैंक्रियाटिक TB, इम्पेटर्नल TB। फॉर कॉम्प्लिकेशंस एक्सरे एब्डोमेन AP इरेक्ट कराना है, कैल्सिफाइड लीजन मिलेगा बोवेल, लिम्फ नोड एंड लीवर में, एक कैल्सिफिक ग्रैनुलोमास। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देयर विल बी डायलेटेड इंटेस्टाइनल लूप, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स विल बी देयर, परफोरेशन में गैस अंडर डायफ्राम, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन लाइक CBC कराएंगे, इंक्रीज लिम्फोसाइट मिलेगा, रेस्ट ESR हो सकता है, मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सीरम ADM मोर देन 54 यूनिट पर लीटर, सीरम LDH विल बी रेस्ड। फिस्टुलोग्राम कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास एंड पेरिनियल TB, एंड इसमें फिस्टुलोग्राम कैन बी डिजिटल कंट्रास्ट एक्सरे फिस्टुलोग्राम और MR फिस्टुलोग्राम। And management of ileocecal tuberculosis and surgery in the management of abdominal tuberculosis क्या रोल है? तो पहले तो मैनेजमेंट करना है थ्रू एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देंगे। तो ड्रग्स उसमें 2 महीने के लिए HRZD और 4 महीने के लिए HRE, आइसोनियाजाइड, रिफार्मासिन, पाराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटॉल। टोटल 6 मंथ ड्यूरेशन ट्रीटमेंट पर चलेगा, एक्सटेंड किया सकता है एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लिनिशियन डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट सिचुएशन। फॉलोअप करना है रिस्पॉन्स एट 3 and 6 मंथ, अगर फेलियर है तो चेंज करना है रिज्यूम को। सर्जरी का क्या इंडिकेशन है? अगर एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रिकरेंट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी रिपीटेड ऐसे IO हो रहा है, परफोरेशन है, सीवियर हेमोरेज, इंट्राअब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन, GI fistula formation and uncertain diagnosis are there। then presentations of the ileocecal tuberculosis में सर्जरी, अगर सिंगल इलियल स्ट्रक्चर है तो सर्जरी करना है फॉर स्ट्रक्चरोप्लास्टी। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं विथ लॉग सेगमेंट गैप्स, मल्टीपल स्ट्रक्चरोप्लास्टी करनी है।
मल्टीपल स्ट्रक्चर विद इन 10 सेंटीमीटर ऑफ इलियोसिकल जंक्शन है, तो उसमें लिमिटेड इलियोसिकल रिसेक्शन करना है। एडवांस्ड इलियोसिकल रिसेक्शन इन राइट हेमिकोलेक्टमी विथ इलियोट्रांसफर्स एनास्टोमोसिस। परफोरेशन है तो प्राइमरी रिपेयर करना है विथ रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। एडेसिव ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें एडेशियोलिसिस करनी है लेप्रोस्कोपिकली और ओपन। अदर फॉर्म्स ऑफ एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है और रोल ऑफ द सर्जरी प्रोसीजर। अदर फॉर्म्स में ट्यूबनल स्ट्रक्चर है, उसमें बैलून डायलिटेशन कर सकते हैं। इफ़ नॉट सक्सेसफुल देन बाईपास सर्जरी करेंगे। हेपेटोबिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या पेंक्रेटिक ट्यूबरकुलोसिस है, इफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, ERCP विथ स्टेंटिंग और PTBD स्टेंटिंग विथ स्टेंटिंग करेंगे। हेपेटिक ट्यूबरकुलोसिस विथ एब्सेस है, इफ ट्रीटमेंट फेलियर है और रप्चर्ड एब्सेस है, लेप्रोटमी विथ लवाज विथ ड्रेनेज करेंगे। पेट्रोनियल TB विथ कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज हैं, तो फिस्टुलेक्टमी विथ फिस्टुलोटमी और अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स ये करेंगे। एंड this is the emergency laparotomy करना पड़ा, तो this is the diagram of the midline emergency laparotomy. Then next disease is ulcerative colitis। तो ulcerative colitis के कॉजेज क्या होते हैं? वेस्टर्नाइज्ड डाइट है, लाइक रेड मीट लिया, डिफेक्टिव म्यूसिन प्रोडक्शन है इन कोलोनिक म्यूकोसा, ऑटोइम्यून फैक्टर्स हैं लाइक म्यूकोसल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक T lymphocyte अगेंस्ट दी कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स, प्रेजेंस ऑफ एंटीकोलन एंटीबॉडीज़ और HLA-DR2 के साथ एसोसिएशन। फैमिलियल इन नेचर है, एलर्जी विथ मिल्क स्पेशली काउ मिल्क एंड डाइटरी फैक्टर्स, एक्सेस रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लाइक स्ट्रेस, बैड लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी डिस्ट्रेस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक क्रोन्स डिजीज, इश्केमिक कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड एमीबिक कोलाइटिस and bacillary dysentery, carcinoma colon, collagenous colitis with females, and infectious colitis like Clostridium difficile and Campylobacter jejuni। क्लिनिकल फीचर्स जो है 2 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस है उसमें आएंगे। तो एक तो फल्मिनेंट है, 5% केसेस में होगा, क्रोनिक होगा 95% केसेस में, एंड जो कॉन्टिन्यूअस डायरिया होगा एंड PR ब्लीड विथ म्यूकस एंड पस, फीवर होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है फुलमिनेंट टाइप में, सीवियर कोलिकी पेन होगा एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। 95% जो क्रोनिक टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें देयर विल बी डायरिया और ब्लड लॉस, एनीमिया, इनवैलिडिज्म, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन एब्डोमिन विल बी देयर। क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस जो करते हैं उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर देखते हैं। स्टूल फ्रीक्वेंसी है, माइल्ड में लेस देन 4 है, 4 to 6 है तो मॉडरेट है, मोर देन 6 में सीवियर हो जाएगा। पल्स है लेस देन 90, 100 to 100 है, मोर देन 100 है, सीवियर है। हेमाटोक्रिट अगर नॉर्मल है माइल्ड में 30 to 40 हो जाएगा मॉडरेट में, एंड लेस देन 30 हो जाएगा हेमाटोक्रिट इन सीवियर। एंड वेट लॉस 0% है, कुछ नहीं, 1 to 10% ऑफ द बॉडी वेट अगर वेट लॉस है तो मॉडरेट है, मोर देन 10% है तो सीवियर हो जाएगा। ESR लेस देन 20 है माइल्ड में, 20 to 30 रहेगा, मॉडरेट मोर देन 30 हो जाएगा सीवियर। सीरम एल्बुमिन लेवल नॉर्मल रहेगा माइल्ड में, 3 to 3.5 हो जाएगा मॉडरेट में, नॉर्मल रहेगा माइल्ड में, एंड जो लेस देन 3 हो जाएगा सीवियर केसेस में। Complications can be GI complication and extra-intestinal complications। GI complication में like pseudopolyposis है, malignant transformation, stricture formation 10% cases, toxic megacolon, massive hemorrhage in 1% cases, fistula in 20% cases, and perforation in 10 to 20% cases। Extra-intestinal में there can be severe malnutrition, liver cirrhosis in 50% cases, skin lesions like pyoderma and erythema nodosum, and arthritis, iritis, ankylosing spondylitis, cholangitis, and choriocarcinoma। These are the common extra-intestinal manifestation. Arthritis, iritis, and ankylosing spondylitis is very common autoimmune condition along with the this ulcerative colitis। Then coming to the diagnosis and management, तो इन्वेस्टिगेशन में बेरियम मिनिमा कराते हैं, तो उसमें there will be loss of frustrations in the colon and house pipe colon रहेगा, narrowed contracted colon रहेगा, म्यूकोसिस हो सकते हैं, pseudopolyps होंगे, and it is
अवॉइडेड इन दी फुलमिनेंट टाइप, क्रोनिक में ही करते हैं बेनिमिन। फिर लोअर जी एंडोस्कोपी में सिग्मोडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी या इलियोकोलोनोस्कोपी करते हैं एंड बायोप्सी लेते हैं फ्रॉम मल्टीपल साइट्स। ग्रेडिंग करते हैं ऑफ दी अल्सरेटिव कोलाइटिस बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग। तो 0 में नॉर्मल म्यूकोसा रहती है, 1 में देयर इज लॉस ऑफ वेस्कुलर पैटर्न, 2 में ग्रेनुलर एंड नॉन फ्राइबल म्यूकोसा दिखेगी, 3 में फ्राइबिलिटी होगी ऑन दी रबिंग, एंड 4 में स्पॉन्टेनियस ब्लीड कर रहा होगा या अल्सरेशंस होंगे। These are the grading of ulcerative colitis based on the colonoscopy. Then X-ray abdomen AP रट कराएंगे, यूजफुल फॉर कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, टॉक्सिक मेगाकोलन, परफोरेशन बता सकता है। C-रेक्टिप्रोजिन विल बी रेज होगा इन द एक्यूट फेज। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं एंड डिजीज एट स्टार्टिंग एज है स्टेज है तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में जो है हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, लाइक पल्सेस एंड सोयाबीन बढ़ा देंगे कंजम्पशन, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट लेंगे। अवॉइड करना है मिल्क, चीज़, बटर प्रोडक्ट्स कम कर देने हैं। इंक्रीज विटामिन लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स बढ़ा देने हैं। हाई रफेज लाइक सलाद एंड फाइबर्स बढ़ाएंगे। टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लाइक वाटर, जूस, इसको बढ़ा देंगे। अगर रिलीव नहीं हुआ तो जनरल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, लाइक सिरप सुक्रलफेट देना है 2 TSF QID, टैबलेट मल्टीविटामिन 1 टैबलेट देना है, टैबलेट प्रोबायोटिक्स देना है, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड देना है, आयरन प्लस फॉलिक एसिड देना है, एंड सॉल्ट कैप्सूल्स इफ़ हाइपोनेट्रीमिया इज देयर। एंटी डायरियल ड्रग्स देने हैं लाइक डाइफिनॉक्सिलेट, लोपेरामाइड एंड कोडीन। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज करना है तो इफ़ टू इंड्यूस दी रिमिशन फर्स्ट लाइन थेरेपी देंगे, सल्फासालाजीन ऑफ 2 to 4 ग्राम पर डे, एंड मीसालाजीन देंगे 2 to 4 ग्राम पर डे ओरल डोज। न्यूअर ड्रग्स विद टारगेटेड डिलीवरीज है लाइक ओलासालाजीन और बालसालाजीन। अदर ड्रग्स हैं लाइक मेबेवेरिन HCl है, टिगासेरॉड है 6 मिलीग्राम का। इफ नॉट रिलीव्ड इन रिफ्रैक्टरी केसेस स्टेरॉइड्स हैं लाइक टैबलेट prednisolone 60 मिलीग्राम पर डे, टेपरिंग इन दी 6 वीक्स। न्यूअर ड्रग्स हैं लाइक जो है budesonide टू मेंटेन दी रिमिशन मेंटेन करने के लिए इम्यूनोमोडुलेटर्स देते हैं लाइक इज़ोथायोप्रिन, स्पार्कमेक्टोप्यूरिन, एंड मिसालामीन है लाइक ओरल 1.6 ग्राम एंड प्लस इनिमा देंगे 4 ग्राम का, डेली ट्वाइस देते हैं इसको। anti-TNF एंटीबॉडीज़ हैं लाइक इंजेक्शन इन्फ्लिक्सीमैब IV 6 वीकली देते हैं। एंड अभी भी अगर नहीं रिलीफ हुआ तो एक्यूट फुलमिनेंट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा तो उसमें इंजेक्शन IV एडमिशन करेंगे, हॉस्पिटल एडमिशन कर लेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड चलाएंगे, जो है 24 आवर्ली पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे, एंड इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन 10 मिलीग्राम IV 8 आवर्ली, एंड इंजेक्शन साइक्लोसरीन 4 मिलीग्राम पर kg 24 आवर्ली, इंजेक्शन HLPamine 10% IV 24 आवर्ली विथ और विदाउट टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सर्जरी के इंडिकेशंस क्या हैं? अगर इंट्रैक्टेबिलिटी है या टॉक्सिक डायलेटेशन, परफोरेशन, हेमोरेज, डिस्प्लेशिया और रिसोफेरिंजियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है विद स्किन एब्सेस, सीवियर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं तब करेंगे। प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी करते हैं विथ एनास्टोमोसिस विथ पाउच एज ए रिजर्वायर। तो J पाउच वो बना सकते हैं ऐसे, या S पाउच बनता है इलियोएनास्टम्स में, और W पाउच भी बन सकता है, एंड H पाउच भी बन सकता है। दीज आर द पाउच। एंड अगर रिवीजन सर्जरी नीडेड हुई, टोटल प्रोक्टोकोलमी विथ इलियोस्टमी करते हैं, परमानेंट कंटिनेंट 1 वॉल्व कोलोस्टमी कर देते हैं, एंड इफ कॉम्प्लिकेटेड और जो है कार्सिनोमा रेक्टम उसके लिए रिजर्व करते हैं तो टोटल प्रोक्टोकोलमी विथ नॉन कॉन्टिनेंट परमानेंट एंडिलियोस्टमी करते हैं फिर उसमें, एंड लाइफ लॉन्ग इलियोस्टमी केयर एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करना पड़ता है उस केस में। So this is the complete ulcerative colitis as well as complete the relevant part of the surgical gastroenterology.
So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को फॉर टाइमली नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।